हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में आज भाई जाने वाला है दुबई, तो उसकी आज की फ़्लाइट है, तो वहाँ के लिए बनाए जा रहे हैं दाल की भरी कचौड़ियाँ। इसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं स्वाले। तो आज वही बनाया जा रहा है। थोड़ा ब्रेकफास्ट हो जाएगा और थोड़ा बाहर भैया भाभी रहते हैं उनके लिए भी भिजवाएंगे। तो भाई की तैयारी हो गई है, पैकिंग वगैरह हो गई है, देख सकते हैं आप लोग। बैग वैग सब पैक कर दिया है। सामान वामान छोटा मोटा जो यहाँ से वो लेके गया। तो फिर मैं आ गई वापस किचन में वो बनाने, दाल की भरी कचौड़ियाँ यानी स्वाले बनाने, क्योंकि मम्मी ने कहा कि उनके लिए भी देते हैं। तो फिर मम्मी ने कहा उनके लिए भी देना है बाहर, तो फिर मैं लग गई थी बनाने। लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी क्योंकि जो उनकी फिलिंग थी वो थोड़ा गीली थी, तो सारा वो साइड से बाहर निकल रहा था, तो इसलिए मेरे से नहीं बन पाया। मैंने एक बनाया रोशनी के लिए कि वो खा लेगी बिना मिर्ची का, उसी के लिए बनाया मैंने एक, मुझसे नहीं बन रहा था। फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप बनाओ, मुझसे नहीं बन पा रहा है, क्योंकि पूरा ऑयल वेस्ट हो जाता, फिर वो सारा उसमें गिर जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने तो भैया हार मान ली थी, मुझसे नहीं बन पा रहा था। फिर मम्मी को बुलाया मैंने, मम्मी ने बनाया। और अब बड़े हैं, उनको हमसे ज़्यादा तजुर्बा होता है हर चीज़ का, तो मम्मी ने बनाया तो मम्मी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया ना। उनकी जो अंदर की फीलिंग थी वो बाहर निकली। और फिर मम्मी ने जल्दी जल्दी मम्मी ने ही बनाए सारे। पहले तो मैंने मम्मी को रात को ही बोल दिया था कि मैं बना दूँगी, तो मम्मी सुबह मेरे भरोसे थी कि मैं बनाऊँगी, लेकिन मुझसे तो नहीं बने। तो देखिए गरमा-गरम बन चुके हैं। और फिर आए थे भाई के दोस्त, भाई को मिलने, टाटा बाय-बाय अलविदा करने के लिए। तो मिले, टाटा बाय-बाय किया और घर चले गए। फिर भाई का जाने का टाइम हो गया, उसके थोड़ा तिलक-विलक किया, टीका लगाया। जाते टाइम बस हम लोग घर से निकल ही रहे थे, सब रेडी हो गए थे टीका वीका लगा के, और अब बस जाने की ही तैयारी थी। थोड़ा माँ का आशीर्वाद लिया उसने और हम लोग फिर निकल दिए, बाहर गए। बच्चे भी गए थे, हम सभी लोग गए थे, क्योंकि घर में करते क्या, हम भी बोर होते, तो हमने कहा कि हम लोग भी चलते हैं। गाड़ी घर के बाहर ही लेके आए थे। फिर आप देख सकते हैं रुद्र कितना खुश है। बच्चे तो बाहर जाने के लिए बहुत खुश हो जाते हैं, रुद्र बहुत खुश हो रहा था कि हाँ मुझे ले जा रहे हैं। रोशी भी बहुत खुश थी, बच्चे सोच रहे हैं हम घूमने जा रहे हैं, और उनके लिए घूमने जाना था, तो बच्चे बहुत खुश हो रखे थे। बच्चों के साथ साथ बच्चों की मामी भी बहुत, अभी तो बहुत खुश है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो हाल फिलहाल खुशी लग रही है वो। फिर हम चले, सब लोग निकल गए थे घर से। और रोशनी तो बहुत ज़्यादा, रोशनी को पहले कह रही थी मुझे गाड़ी में नहीं जाना, मुझे पापा की बाइक में जाना है। फिर वो आखिरकार रेडी हो ही गई जाने के लिए, क्योंकि वो गाड़ी में शायद बोर हो जाती है या क्या हो जाता है पता नहीं, वो नहीं बैठ सकती ज़्यादा देर, 5-10 मिनट से ज़्यादा गाड़ी में नहीं बैठ सकती। फिर वहाँ से फ़ोन आया कि फ़्लाइट डिले हो गई है। रास्ते में फ़ोन आया, बारिश के चक्कर में फ़्लाइट हो गई थी डिले, 3-4 घंटे डिले हो गई थी, हमें रुकना पड़ा। फिर हम साकेत पीवीआर गए, वहाँ हम घूमे थोड़ा, क्योंकि घर से बाहर हम निकल चुके थे, आधे रास्ते पहुँच गए थे। फिर वहाँ मैकडी गए, मैकडी में बर्गर वर्गर लिया, क्योंकि टाइम पास, फिर अंदर आओ फिर वापस बाहर जाओ, टाइम उतना ही हो जाना था। इसलिए हमने सोचा घर के बाहर ही हैं, अभी बाहर निकले हैं तो बाहर ही 2-3 घंटे स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि फ़्लाइट हो गई थी डिले। फिर उसके बाद 1-2 घंटा टाइम पास किया, वहाँ घूमे फिरे और फाइनली पहुँच गए एयरपोर्ट टर्मिनल 3। इसका जो था यहाँ से इसका टर्मिनल 3 पे जाना था, तो फाइनली हम यहाँ पहुँचे। और बाहर मौसम भी अच्छा था, गर्मी भी नहीं थी ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा घूम फिर लिया बाहर। तो फाइनली देखिए हम एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जो जा रहा था वो खुद ही ड्राइव करके लाया गाड़ी। उसने कहा कि मैं लास्ट टाइम चला लेता हूँ, अब जब वापस आऊँगा 1 डेढ़ साल 2 साल जब भी आएगा तभी चलाऊँगा। तो उसने बोला कि मैं ही ड्राइव करता हूँ, खुद ही ड्राइव करके लेके गया गाड़ी। और फिर उतरे गाड़ी से, बैग वैग रखा, और यहाँ पे थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो गया था, देख सकते हैं सबके फेस उतर गए थे। और रोशी बैठ गई, रोशी तो खैर बहुत खुश है, बच्चों को अब क्या ही पता, लेकिन
सबसे ज़्यादा हमारी रोशनी रोई है। जैसे हम भाई को छोड़ के आए बहुत रोई, कहती है मुझे मामा के पास जाना है, लेके आओ लेके आओ लेके आओ, बहुत ज़्यादा रोई वो। ये मोमेंट ही थोड़ा इमोशनल हो गया था। रोशनी भी बहुत ज़्यादा रोई। रुद्र को तो खैर अभी कुछ नहीं पता। रुद्र गोदी में ही घूम रहा था सबकी, कभी मेरी गोदी में, कभी मामा की, कभी पापा की, मामी की, वो सबकी गोदी में घूम ही रहा था। फिर यहाँ से चल दिए बस, फाइनली लास्ट बाय बाय। अब मिलेंगे 1-2 साल बाद। सो आज के ब्लॉग में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट